नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फोकस इंस्टीट्यूट मेरठ में। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। और ऐसे मौके आपको हजार मिलेंगे, लेकिन बार बार नहीं, केवल इस बार मिलेंगे। हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं आपके लिए। अरे इतना अच्छा मौका पहले कभी मिला ही नहीं है युवाओं को। जो बच्चे प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनको इतने मौके हैं, इतने मौके हैं इस बार 2024 में और लास्ट 2023 में, कि जिस बच्चे ने इस मौके का फायदा उठा लिया, नौकरी ले ली, इसके बाद 5 साल तक नौकरी ना मिले। ध्यान रखियो, मौका क्या है। मौका सरकार ने मौका दिया है एक और आपको। नोटिस दिखाऊंगा, भी नोटिस दिखाऊंगा। सरकार ने जो नोटिस जारी किया है, बोर्ड ने जो नोटिस जारी किया है, आप युवाओं के लिए इतना बढ़िया मौका, इतनी बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी क्या है, देख लो खुशखबरी। एसएससी जीडी ने 2024 की वैकेंसी घोषणा कर दी है। कितनी? 84,866 वैकेंसी। अरे इतना बढ़िया मौका तुम्हें कहां मिलेगा। दिल्ली पुलिस आ गई, यूपी पुलिस आने वाली है, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया भाई। बोर्ड नोटिस जारी कर दिया, आरटीआई का रिप्लाई दिया है, वैकेंसी घोषणा कर दी। 84,866 वैकेंसी दे दी आपको। और क्या चाहिए। आरपीएफ रेलवे आ रही है, आरओ आ रही है। अरे इससे बढ़िया मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जो उदास बैठे ना बच्चे कि अब से पहले कुछ नहीं हुआ, तैयारी नहीं हुई, कई साल गुजर गए तैयारी में, वैकेंसी आई नहीं, तैयारी ढीली पड़ गई, तो ठल्ली बैठने से काम ना चले। इतना बढ़िया मौका आपको ना मिले। ठीक है, जो हार मान रहे ना उनके लिए 2 लाइनें सुन लो। जो हार मान के बैठ गए कि अब ना मिले नौकरी, एज भी खत्म होने वाली, 6 महीने रह रहे या 1 साल एज रह रही, फायदा उठा लो, वैकेंसी बहुत है, मिल जाएगी नौकरी। जितनी मेहनत तुमने पहले कर ली ना, उससे आधी मेहनत अब कर लो, नौकरी पक्की, दावा है मेरा। लेकिन रेगुलर टाइम के अनुसार मोबाइल छोड़ दो, यार दोस्त छोड़ दो, सोशल मीडिया छोड़ दो, फेसबुक इंस्टाग्राम सब त्याग दो। अगर सिलेक्शन लेना तो 2024 में, नौकरी लेनी तो, वर्दी लेनी तो। ठीक है, जो हार मान के बैठे ना उनके लिए 2 लाइन। अरे मुसीबतें इंसान के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे आंखों से हटाती है। गिरकर संभलना सीख ले मुसाफिर, ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। और तू हार मान गया। अरे ये तो तेरे इरादे आजमा रही है कि तू कितना मजबूत है, कितना साहस है तुझमें, नौकरी पा सकता है या नहीं पा सकता, कितना तेरे में दृढ़ विश्वास है। तो तैयार हो जाओ, और वैकेंसी आ रही है आपके साथ में। दिखाता हूं नोटिस, देखो। आज 20 सितंबर को दिखाता हूं आपको पूरी डिटेल में। देखो, आपको चमक नहीं रहा होगा, नहीं रही। ये देखिए चमक रहा है, डेटेड 20 सितंबर 2023। आज का एक आरटीआई रिप्लाई जारी किया है बोर्ड ने। क्या रिप्लाई जारी किया है, देखो। एप्लीकेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई 2005 के तहत एक रिप्लाई जारी किया है बोर्ड ने। रिप्लाई क्या जारी किया है, किसी ने वैकेंसी के बारे में ब्यौरा मांगा था, तो ब्यौरा जारी किया बोर्ड ने। क्या कहा है कि वैकेंसी आएंगी, और 2024 की वैकेंसी की घोषणा कर दी है। ठीक है, अरे इससे बढ़िया मौका आपको कहां मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो बच्चे इस बार भर्ती नहीं हुए ना, चाहे वो यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, एसएससी जीडी है, ठीक है, रेलवे आरपीएफ आ रही है, अगर इस बार भर्ती ना हुए ना, 5 साल तुम्हें मौका ना मिलने का भर्ती होने का। ठीक है, भर्ती भूल जाओ। भर्ती होना है तो मौके का फायदा उठा लो। भर्ती आ रही बहुत सारी, बहुत बड़ी, जो कहते ना बहुत बड़ी वैकेंसी, फायदा उठा लो। देखो, रेफरेंस ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन रजिस्टर्ड। किसी ने आरटीआई के तहत विभाग से नोटिफिकेशन, एसएससी जीडी की वैकेंसी का रिप्लाई मांगा था आरटीआई के तहत, तो बोर्ड ने आरटीआई की घोषणा कर दी, आरटीआई जारी किया है। आरटीआई जारी क्या किया है, देख लो। देख लो क्या जो जारी किया है। देख लो भाई, एसएससी जीडी के वैकेंसी खोल दी। वैकेंसी कितनी है,
84,866 वैकेंसी, 84,866 वैकेंसी खोल दी है। देख लो, नेम ऑफ फोर्स और वैकेंसी किसकी, देख लो, एसएससी जीडी, एसएससी एसआई जीडी एंड यूपीएससी सीएएसएफ सीएपीएफ, यानी कि जो असिस्टेंट कमांडेंट की जो फोर्स होती है एसी की, ठीक है, उसका डिक्लेयर कर दिया है, जारी कर दिया, डिटेल बता दी। क्या क्या है डिटेल? सीआरपीएफ की 29,283 वैकेंसी आने वाली है, बीएसएफ की 19,987 वैकेंसी है, आईटीबीपी की इसमें जो है 4142 4,142 पद हैं, और एसएसबी के 8,273 पद हैं। सीआईएसएफ के 19,475 पदों की घोषणा की है, और एआर के 3,706 पदों की घोषणा की है। कुल टोटल बोर्ड ने 84,866 पदों की घोषणा कर दी है। तो इससे बढ़िया मौका कहां मिलेगा आपको? इतनी सारी वैकेंसी मिल रही है, अरे जी तोड़ मेहनत कर दो, भूल जाओ सब कुछ, मोबाइल एक साइड फेंक दो, यार दोस्त त्याग दो कुछ महीने के लिए। वही यार दोस्त जब तुम वर्दी पहन लोगे ना, जब तुम वर्दी पहन लोगे फिर मिल जाएंगे तुम्हें। जो तुम ऐसो आराम जी रहे हो, छोड़ दो उस ऐसो आराम को। जब वर्दी मिल जाएगी, भर्ती हो जाओगे, अरे वो ऐसो आराम पूरे जीवन भर जियोगे आप। ठीक है, फिलहाल त्याग कर दो इन चीजों का, छोड़ दो सारी चीजें। एक बात ध्यान रखना, सफलता त्याग मांगती है। अगर आपको सफल होना है तो कुछ चीजों का, कुछ अपने हैबिट का, कुछ अपने नियमों का त्याग करना पड़ेगा। और त्याग, जिसने त्याग कर लिया वो सफल हो गया। इतिहास उठा के देख लो, आपके भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, अलाना फलाना कोई भर्ती हुआ होगा, देख लो उसने कितनी मेहनत करी होगी, घर से भी ना निकलता होगा बाहर, पढ़ाई के चक्कर में पढ़ने पे लगा रहता होगा। ठीक है, और आप 24 घंटे में से 8 घंटे पढ़ लो निकाल के, 24 घंटे में से 8 घंटे, मात्र 8 घंटे वो अगर अच्छे ढंग से आप पढ़ लिए ना, तो दावा है अगर सिलेक्शन रोक दे तुम्हारा कोई। ठीक है, तो कितनी वैकेंसी है? 84,866 वैकेंसी है एसएससी जीडी की, सीएपी की यानी कि एसी असिस्टेंट कमांडेंट की। ठीक है, टोटल वैकेंसी बता दी 84,866, और ये 2024 में इसका नोटिफिकेशन आलेगा, वैकेंसी आलेगी, तो तैयारी पे लग जाओ अभी से ही अगर भर्ती होना है तो। ठीक है, और देखो, देख लो, आरटीआई रिप्ले को ठीक से पढ़ लो, ठीक से पढ़ लो। द नोटिफिकेशन फॉर कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2024 विद डिटेल ऑफ वैकेंसीज, पढ़ लो। इशू बाई कौन करेगा? एसएससी इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर। अरे नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, वैकेंसी आ जाएगी, फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे नवंबर में, नवंबर दिसंबर में फॉर्म भरे जाएंगे। घोषणा कर दी। घोषणा किसने करी? जूही वर्मा ने। ये जूही वर्मा कौन है? ये जूही वर्मा कौन है? पढ़ लो, जूही वर्मा कौन है। ये डिप्टी सेक्रेटरी है, बोर्ड की डिप्टी सेक्रेटरी है जूही वर्मा। इसी ने आरटीआई का रिप्लाई दिया था। किसी ने आरटीआई से जवाब मांगा था कि एसएससी जीडी की वैकेंसी का क्या हो रहा है। चुनाव आने वाले हैं 2024 में, वैकेंसी का पता नहीं है। चुनाव हो जाएंगे, वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी कुछ पता नहीं है। 5 साल बाद वैकेंसी ना आने की, चुनाव होते, तो चुनाव से पहले जितनी वैकेंसी आ रही है, जी तोड़ मेहनत पे लग जाओ, मेहनत कर लो। ठीक है, तो जूही चावला ने रिप्लाई में कहा है कि 84,866 वैकेंसी आपके लिए तैयार कर दी हैं। 84,866 वैकेंसी युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, जो हताश बैठे हैं, जो निराश बैठे हैं, उनके लिए एक और मौका दे दिया सरकार ने। तो हो जाओ बस तैयार। ठीक है, और एक चीज और बता दूं दोस्तों आपको,
ये आपकी उम्र है इस समय पढ़ाई लिखाई की, नौकरी लेने की। आप अगर किसी गलत काम में पड़े हैं, यार दोस्तों के चक्कर में पड़े हैं, या इधर उधर भी पड़े होंगे, बहुत से तो अपने महिला मित्र पुरुष मित्र के चक्कर में पड़े होंगे, वो चक्कर छोड़ दो सब। इस समय, इस एज में, जो आपकी नौकरी लेने की एज है, इस एज में जो चीज आपको करने में मजा आता हो, उसे करना, बार बार करना अच्छा लगता हो, ध्यान रखना वो चीज आपके लिए इस समय असफलता का द्वार है। वो आपको असफलता दिलाएगी, असफलता सफल नहीं होने देगी। और जो चीज नौकरी पाने के लिए, अपना काम बनाने के लिए, जो चीज में आपको कष्ट सहना पड़े, समझ लेना कि यो सही रास्ता है, उसी रास्ते को पकड़ो। पढ़ने में आपको कष्ट होता होगा ना, यार रात को कैसे पढ़े, नींद आ रही है, सर में दर्द हो रहा है, उधर फोन भी रखा है ना, बार बार जो आपका ध्यान जा रहा, कहां जा रहा, फोन पे जा रहा है। अरे छोड़ो फोन को, फेंक दो फोन को एक साइड, अगर कामयाब होना है तो। कहने का मतलब यही है कि जो चीज तुम कर रहे हो, बार बार करने का मन कर रहा है, उसमें एंजॉय आ रहा है, उसे बस 6 महीने, मात्र 6 महीने त्याग दो, ज्यादा नहीं। 6 महीने बाद ये सारी चीजें तुम्हें दोबारा मिलेंगी, पूरे जीवन भर सुख भोगोगे। अरे नौकरी लग जाएगी, अच्छा ब्याह होगा, आपको पता ही, अच्छा ब्याह होगा, गाड़ी मिलेगी, कैश मिलेगा, बहू भी अच्छी मिल जाएगी। और जो नौकरी ना लगी, तुम्हारे घर वाले नू कहते फिरेंगे, अरे हमारे लुंडे का ब्याह करवा दो भाई। कोई अपनी लड़की देने को भी तैयार नहीं हुआ तुम्हें, तो मौका है, नौकरी ले लो। नौकरी मिलते ही मैंने करा, एक की जगह 5 रिश्ते आएंगे, कोई कहेगा हम 20 लाख का कर देंगे, कोई कहेगा हम 30 लाख का कर देंगे। तो इससे बढ़िया मौका मिलेगा क्या? और पूरे जीवन भर ऐसो आराम करोगे। और अगर अब ऐसो आराम कर लिया ना तुमने, इन 6 महीने ऐसो आराम कर लिया, तो जीवन भर कष्ट भोगने को तैयार हो जाओ भाई। 2 रोटी तो आपको मिल ही जाएगी सुखी से, लेकिन करोगे क्या? खेती में लगोगे, और जरूरी भी नहीं है कि किसी के पास खेती हो, मजदूरी में लगोगे। कोई सब्जी बेचेगा, कोई जूतों की दुकान खोल लेगा, कोई कपड़े की दुकान खोल लेगा, कोई प्राइवेट नौकरी करेगा। अरे इससे बढ़िया है क्या सरकारी नौकरी से? अरे इसमें लाइफ सिक्योर है तुम्हारी, सैलरी बंध गई, सैलरी आनी ही आनी है, 30,000 35,000 मंथली की बंध गई, मोहर लग गई, फलाना इतनी सैलरी आनी ही आनी है। इससे बढ़िया क्या? लाइफ सिक्योर है, कुछ भी करो जीवन में, एंजॉय एंजॉय है। और अब एंजॉय ले लोगे तो जीवन भर दुख भोगने को तैयार रहो। ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, तैयारी पे लगो, मेहनत करो दृढ़ निश्चय के साथ। ये मौके आपको 1000 मिलेंगे, लेकिन बार बार नहीं, केवल इस बार मिलेंगे, केवल इस बार मिलेंगे। और जिसने इस बार इस मौके का फायदा उठा लिया, बहती गंगा में हाथ धो लिए, उसका जीवन सफल हो गया। और जो इसमें रह गए ना, अगले 5 साल वैकेंसी भूल जाओ। और अगले 5 साल में क्या होगा? तुम्हारी एज पूरी हो जाएगी, घर वाले क्या कहेंगे, लाला बहुत पढ़ लिया, ब्याह कर ले। ब्याह कर देंगे, फिर क्या करना पड़ेगा तुम्हें? मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ेगी। माँ बाप के काम, जो भी माँ बाप तुम्हारे काम करते होंगे, कोई खेती कर रहे हैं, या कोई सब्जी बेच रहे हैं, कोई फल फ्रूट बेच रहे हैं, ठीक है, आपको क्या करना? उनके काम में हाथ बटाना पड़ेगा, तो रह गए ऐसी। तो भैया 6 महीने सब कुछ भूल के, सब कुछ त्याग के, घर वालों से कह दो 6 महीने भूल जाओगे तुम्हारा लौंडा कोई, 6 महीने भूल जाओ, बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ठीक है? और कमरा ले लो बिल्कुल अलग घर में, बाहर रह के पढ़ना चाहते हो, बाहर रह के पढ़ो, कमरा ले लो। घर के गांव के नजदीक लेना, कोई गांव का बच्चा है तो गांव से नजदीक, जिसके कस्बा हो, शहर हो, वहां जाके कमरा लो और 6 महीने मेहनत करो दबा के। घर वालों से कह दो कि मैं 6 महीने मेहनत कर रहा, तपस्या कर रहा हूं, तपस्या, मुझे भूल जाओ, बस करना है क्या? मेरा खाना पहुंचा दियो, खाना भी घर से मंगाओ दोनों टाइम का। ठीक है? क्योंकि खाना बनाओगे टाइम वेस्ट होगा, तो खाना भी घर से मंगाओ। कह दो कि बस मैं तपस्या कर रहा, और 6 महीने की तपस्या है, और 6 महीने बाद मैं इस तपस्या पे अपनी खरा उतरूंगा, वर्दी पालूंगा, वर्दी हासिल कर लूंगा। घर वालों को बड़ी खुशी होगी जब आप ये बात कहोगे ना घर वालों से, घर वालों को बड़ी खुशी होगी, घर वाले आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे, पैसे से, आपका खाना भी पहुंचाओगे, हर तरह से सहयोग करेंगे। तो बस दोस्तों लग जाओ भी से तैयारी पे,
चलिए दोस्तों, और एक बात और बता दो दोस्तों, हमारा इंस्टीट्यूट फोकस इंस्टीट्यूट मेरठ में ऑफलाइन क्लास चली हुई है। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और यूपी टेट की ऑफलाइन क्लास चली हुई है। 2 बैच ऑलरेडी चल रहे हैं, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस का, और 2 बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। मॉर्निंग में 9 to 1 PM 9 बजे से 1 बजे तक, और इवनिंग में जो बैच है वो 3 बजे से 6:30 बजे तक का टाइम है उसका। तो 2 बैच चलने वाले हैं, ठीक है। और एक नया बैच की जल्दी घोषणा करेंगे एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी के लिए ऑफलाइन बैच मिलेगा, और ऑनलाइन भी आपको कंटेंट मिलता रहेगा, प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, करंट अफेयर्स, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, सारी चीज आपको ऑनलाइन भी मिलती रहेगी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। लेकिन आपको भरपूर मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, तो ऑफलाइन में आ जाओ हमारे पास। अगर कोई बाहर का बच्चा है, ये मोदीपुरम मेरठ में सेंटर है हमारा, बाहर का कोई बच्चा है, मुजफ्फरनगर का है, बिजनौर का है, मोदी नगर का है, मवाना का है, हापुड़ का है, कोई भी बच्चा अगर हमारे पास रह के तैयारी करना चाहता है, 2 दिन की डेमो फ्री है, 2 दिन आ जाओ, डेमो ले लो। अच्छा ना लगे तो चले जाओ, 1 रुपया नहीं है डेमो का। अगर आपको अच्छा लगे तो रहो। आपके रहने की सुविधा भी है हमारे पास, हॉस्टल सुविधा है, खाने की सुविधा है, तो रहो। और ज्यादा खर्चा में नहीं है, मात्र बहुत कम खर्चे में आपको हॉस्टल सुविधा और खाने की सुविधा ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखियो, एसएससी जीडी की 84,866 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया, आरटीआई रिप्लाई आ गया, और नवंबर दिसंबर में फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और नवंबर दिसंबर में दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी है, तो आप तैयारी पे तो लग रही हो, साथ साथ एसएससी जीडी की तैयारी पे भी लग जाओ। यानी कि तैयारी को अपनी और ज्यादा बूस्ट कर दो, मजबूत कर दो। जिसने तैयारी और बढ़ा दी, मजबूत कर दी, वो कामयाब है। 2024 में लक्ष्य बना लो, 2024 में वर्दी हासिल करनी है, अपने मां बाप को वर्दी दिखानी है पहन के 2024 में। और जो तुम्हारे पड़ोसी जले हैं ना तुमसे, अरे हाँ यू पालेगा नौकरी है, अरे यू पढ़ाई तो इनके साथ घूमता फिर यार दोस्तों के, तुम सोशल मीडिया पे लगा जा, उनको दिखा दो कि हाँ तुम कुछ कर सकते हो। लक्ष्य बना लो, आज से ही नियम बना लो, पढ़ना है तो नियम बना के पढ़ो, मोबाइल को बिल्कुल त्याग दो। मोबाइल त्यागने का मतलब है जो आप मोबाइल में फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, सोशल मीडिया से जुड़े हो, वो त्याग दो। मोबाइल का यूज केवल पढ़ाई के रिलेटेड करो। यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, कोई आपने कोर्स ले रखा है, ठीक है, या आपने टेक्स्ट बुक पे कोई टेस्ट ले रखा है, किसी ऑनलाइन टेस्ट ले रखा, उसके लिए यूज करो, बाकी काम छोड़ दो। और रोजाना दोस्तों प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, जीएस का प्रैक्टिस सेट जरूर करो। और शेड्यूल बना लो कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक ये विषय पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये विषय पढ़ना है। मेरे कहने से 5 दिन अपना लो, शेड्यूल बना के, टाइम टेबल बना के, ठीक है। टाइम टेबल कब से बनाना आपको? सुबह 5 बजे से, ठीक है, मॉर्निंग 5 बजे से टाइम टेबल बना लो कि 5 बजे उठना है। 5 बजे उठ के फ्रेश वगैरह होके थोड़ा सा व्यायाम वगैरह करके, व्यायाम भी जरूरी है, मेडिटेशन क्या करो, और वो करके और पढ़ने बैठ जाओ। सुबह सुबह जो है 2 घंटे समय निकाल के 2 घंटे पढ़ लो सुबह में, ठीक है। कोचिंग कर रहे हो, उसके बाद आप कोचिंग के लिए तैयार हो जाओ, कोचिंग निकल जाओ, ठीक है। कोचिंग का जो टाइम टेबल है उसे छोड़ दो, और उसके बाद का फिर टाइम टेबल बनाओ कि अब इतने बजे से इतने बजे तक हमको पढ़ना है। पूरे दिन का टाइम टेबल आपका सुबह 5 बजे से लेके रात 11 बजे तक, ठीक है, 11 PM तक का आप टाइम टेबल बना लो, और 5 दिन पढ़ के देख लो टाइम टेबल से बना के। मुझे बता दियो अगर फायदा ना हो, ठीक है, लगेगा कि हाँ पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, कुछ कर सकता हूं, ठीक है, तो अपना लो, थोड़ी मेहनत कर लो। 6 महीने मात्र तपस्या है, 6 महीने। अरे लोगों ने तो पहाड़ों पे, उत्तराखंड में, ऋषिकेश में, नीलकंठ पे बैठ के तपस्या कर ली, भरी सर्दी में, भरी गर्मी में, भरी बरसात में। अरे तुम्हें तो घर में बैठ के पंखे में, एसी में मेहनत करनी है ना। तपस्या ये हो तुम्हारी, तपस्या कर लो, वर्दी तुम्हारी।
2024 में। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो लगे रहो, मेहनत करो, और मेरी शुभकामनाएं आप सब युवाओं के साथ है। आप सफल हो, 2024 में आप वर्दी को हासिल करके रहो। चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।